Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, JM Patel College, Bhandara, Maharashtra. In today's lecture, we shall discuss The Lumber Room by H. Munro, whose pen name is Saki. जिस पेन नेम से साकी इस नाम से हेक्टर ह्यू मुनरो लिखा करते थे, उनकी कई सारी कहानियां फेमस है। द फर जैसी स्टोरी हो, जहां पर अपने सरप्राइजिंग एंड्स के लिए एच मुनरो जाने जाते हैं, बल्कि एडवर्डियन सोसाइटी में जिस प्रकार के पॉम्प एंड शो चलते थे उनको सेटराइज करने के लिए, या विक्टोरियन इरा का जो कंजर्वेटिव एक मूड रहा है उसको क्रिटिसाइज करने के लिए एच एच मुनरो ने कहानियों का आधार लिया है। अपनी बेहतरीन कहानियों के लिए जैसे गाय द मपासा जाने जाते हैं, एच एच मुनरो भी एक फेमस ब्रिटिश राइटर है, स्टोरी राइटर है। उनकी एक फेमस कहानी है द लंबर रूम। Let us try to understand what does the writer wants to say through this poem, and we will try to understand the character of Nicholas through this story as well. Hector Hugh Munro, better known by the pen name Saki, and also frequently as H. H. Munro, was a British writer whose witty, mischievous, and sometimes macabre stories satirize Edwardian society and culture. The Edwardian era or Edwardian period of British history spanned the reign of King Edward VII, 1901 to 1910, and is sometimes extended to the start of the First World War. The death of Queen Victoria in January 1901 marked the end of the Victorian era. 1901 में क्वीन विक्टोरिया के देहांत के बाद में विक्टोरियन ईरा का अंत हुआ और एक नया युग शुरू हुआ जिसे हम एडवर्डियन ईरा के नाम से जानते हैं। किंग एडवर्ड के जमाने में ब्रिटिश सोसाइटी किस प्रकार से हुआ करती थी, बच्चों की लाइफ किस प्रकार से थी, समाज व्यवस्था किस प्रकार से थी, इन सारी चीजों का वर्णन साकी की कहानियों में हमें देखने को मिलता है। जिस लंबर रूम की हम बात करते हैं, द लंबर रूम वॉज पब्लिश इन बेस्ट्स एंड सुपर बेस्ट्स इन 1914 and is a short story about a child who is too clever for adult. एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो बहुत चंट है, होशियार है, and at the start of the story Nicholas is punished by his cousin's aunt and forbidden from going to the beach. एक कहानी की शुरुआत में ही हमें पता चलता है कि निकोलस की जो आंट है, कजिन आंट है, वो उसे पनिशमेंट देती है, वो उसको डिस्ग्रेस में रखती है और बीच पर जाने से या गूसबेरी गार्डन में जाने से मना करती है। और बीच में जाने के बजाय वो घर पे ही रहेगा कैद में, इस प्रकार की पनिशमेंट निकोलस को मिलती है। अब यही तो कहानी की खासियत है कि निकोलस को जिस बात की पनिशमेंट के लिए घर पे रखा जाता है, क्या वो उसके लिए पनिशमेंट है? किस प्रकार से निकोलस उस मोमेंट का इस्तेमाल करता है, ये बहुत सारी चीजें साकी ने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इस कहानी में सुनाई है। On entering the lumber room, his imagination kicks in, and we are given glimpses of the working of the overactive imagination. जैसे ही वो लंबर रूम में, लंबर रूम जिसे हम कबाड़ खाना कह सकते हैं, घर की सारी पुरानी चीजें जहां पर हम डंप करके रख देते हैं, ऐसा एक कमरा कीजिए कहिए, पर ये कबाड़ खाना है या कल्पनाओं का विस्तार करने वाला एक खजाना है, ये तो कहानी को पढ़ने के बाद ही पता चलता है। The story shows how expansive and imaginative a child's outlook can be. एक बच्चे का दृष्टिकोण, देखने का नजरिया कितना अलग, कितना आह्लाददायक हो सकता है, इस कहानी के माध्यम से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार के बीच पर जाने से आंटी ने मना कर दिया था। The children were to be driven as a special treat to the sands at Jagborough. यहाँ से साकी की कहानी शुरू होती है। बच्चों को प्रॉमिस किया गया कि वो जैकबैरो एक काल्पनिक जगह है, सीसाइड, समंदर के किनारे, एंड निकोलस वाज नॉट टू बी द पार्ट ऑफ दिस पार्टी एंड ही वाज इन डिस्ग्रेस। सारे बच्चों को आंटी ने प्रॉमिस किया था, जितने भी कजिन्स थे घर पे, कि जैकबरो बीच पर जाएंगे, एंजॉय करेंगे, और निकोलस बिल्कुल इस पार्टी का हिस्सा नहीं होगा क्योंकि ही वॉज इन डिस्ग्रेस।
वॉज इन डिस्ग्रेस का मतलब होता है कि वो पनिशमेंट में था। उसने कुछ तो भी इमोरल काम किया था जो घर के संस्कारों में, प्रथाओं, परंपराओं में नहीं बैठता था, इसलिए आंटी ने उसको पनिशमेंट में रखा था। ओनली दैट मॉर्निंग ही हैड refused to eat his wholesome bread and milk on the seemingly fruitless ground that there was a frog in it. ये उसी दिन की सुबह की बात है। He had refused to eat wholesome, उसको जो भी ब्रेड, दूध वगैरह खाना खाने को मिलता, होलसम का मतलब हेल्दी होता है यहाँ पर, तो इस प्रकार का ब्रेकफास्ट उसको मिला पर उसने खाया नहीं। एक फ्रिविलस, एक सिली, एक मूर्खतापूर्ण ग्राउंड पर, आधार पर क्या था, दैट देयर वाज ए फ्रॉग इन इट। उसका कहना था कि इस दूध में मेंढक है। क्या दूध में मेंढक हो सकता है या उसकी सिर्फ कल्पना थी? Older and wiser, better people had told him that there could not be possibly a frog in his braid. घर के बड़े लोगों ने, बुजुर्ग लोगों ने, सयाने लोगों ने उसको समझाने का प्रयास किया कि दूध में मेंढक नहीं हो सकता। एंड दैट वाज नॉट टू टॉक ऑफ नॉनसेंस, और उसको कहा गया कि ये बकवास बंद करो, फालतू की बातें हैं, कुछ भी मूर्खता पूर्वक मत कहो। ही कंटिन्यूड नेवरदलेस, पर इतने सारे लोगों ने समझाने के बावजूद भी वो इस बात पर अड़ा रहा। ही कंटिन्यूड नेवरदलेस एंड टॉक व्हाट सीम्ड द वेरिस्ट नॉनसेंस, और ऐसी चीज करता रहा जो वेरिस्ट, बिल्कुल पूरी तरह से नॉनसेंस या मूर्खतापूर्ण लग रही थी। एंड डिस्क्राइब्ड दैट मच डिटेल मी एंड मार्किंग्स ऑफ द एलिज फ्रॉग। इतना ही नहीं, वो नकारता ही नहीं रहा, बल्कि उस मेंढक के कलरेशन के बारे में, कलर पैटर्न के बारे में वो बताते रहा। एंड मार्किंग्स ऑफ द एलिश फ्रॉग, जो फ्रॉग उसको दूध में दिख रहा था, मेंढक, उसके बारे में वो पूरे डिटेल्स के साथ बता रहा था, कॉन्फिडेंस के साथ में। The dramatic part of the incident was that there was really a frog in Nicholas' basin of bread and milk. अब आश्चर्य की बात है, एक नाटकीय मोड़ आ गया कहानी में। जिसकी कंप्लेंट जो बार बार कर रहा है निकोलस, उस दूध के बर्तन में जिसमें उसको दूध दिया था पीने के लिए, उसमें सच्ची में मेंढक था। एंड ही हैड पुट इट देयर हिमसेल्फ, और ये मेंढक उसने खुद लाके डाल दिया था दूध के अंदर। सो ही फेल्ट एंटाइटल्ड टू नो समथिंग अबाउट इट, और यही वजह थी कि निकोलस को उस फ्रॉग के बारे में, उसके कलर के बारे में, उसकी मार्किंग्स के बारे में पूरी तरह से पता है। अब ये तो एक प्रकार का गुनाह कर दिया उसने, दूध में मेंढक डाल के खुद ही वो शोर कर रहा है। The scene of taking a frog from the garden and putting it into a bowl of wholesome bread and milk was enlarged on a great length. But the fact that stood out clearest in the whole affair, as it presented itself to the mind of Nicholas, was that the older, wiser, and better people had been proved to be profoundly in error in matters about which they had expressed the utmost assurance. एक बात तो तय थी, ये तो गुनाह किया था निकोलस ने, बाहर से दूध लाए, दूध में मेंढक डाल दिया उसने लाकर, और इस बात को बिल्कुल फर्मली वो बता रहा है। और निकोलस के दिमाग की ये उपज थी। बहुत सारे घर के बड़े बुजुर्ग लोगों ने समझाने का प्रयास किया, पर ये सारे के सारे लोग गलत थे। ये निकोलस ने साबित कर दिया उस मेंढक को उस दूध में डालकर, और बिल्कुल उसको कंफर्म पता था कि दूध में मेंढक है ही। आगे आंटी उसके साथ क्या करती है, साकी इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। You said there could be possibly be a frog in my bread and milk. There was a frog in my bread and milk. आप लोग कह रहे थे ना कि कोई संभावना है ही नहीं, देयर couldn't be possibly a frog, दूध में मेंढक हो ही नहीं सकता, सारे के सारे लोग बोल रहे। पर देखो मैंने साबित करके बताया है, देयर वाज a frog in my bread and milk, मेरे दूध में मेंढक है। एंड ही रिपीटेड विद द इंस्टेंसेस ऑफ द स्किल्ड टैक्टिशियन, एक किसी तरबेश आदमी की तरह, एक स्किल्ड आदमी की तरह, who does not intend to shift from favorable ground, वो अपनी ग्राउंड से, अपनी भूमिका से बिल्कुल टस नमस हो रहा है, अपनी भूमिका पे फर्म है, कायम है, और बार बार वो बता रहा है, मैंने कहा था ना कि दूध में मेंढक है, और अपनी बात को वो साबित भी कर रहा है। So his boy cousin and girl cousin and his quite uninteresting younger brother were to be taken to Jagborough sides.
इसका मतलब ये हुआ कि निकोलस ने गुनाह किया है, सिन कहा है आंटी ने उसको, पाप कहा है। तो इसके लिए उसको डिस्ग्रेस में जाना तो जरूरी है, पनिशमेंट तो जरूरी है। अब निकोलस की जगह, निकोलस को नीचा दिखाने के लिए, पनिशमेंट में दिखाने के लिए आंटी ने एक प्लान बनाया। उसके बॉय कसिन और गर्ल कसिन ये सब जैकबरो पार्क में घूमने जाएंगे बीच पर, और एक यंगर ब्रदर वे टू बी टेकन अनइंटरेस्टिंग, जिसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है पार्क में जाने का, वो भी इस पार्क में जाएगा घूमने के लिए। एंड द आफ्टरनून ही वाज टू स्टे एट होम, और दोपहर के बाद दिन भर के लिए निकोलस घर में कैद में रहेगा। And his cousin's aunt, who insisted by an unwarranted stretch of imagination, अब इस बात को इतना वो खींचतान कर बता रही थी, अनजस्टिफाइड तरीके से बता रही थी, इन स्टाइलिंग हरसेल्फ हिज आंट आल्सो, अपने आप को वो निकोलस की आंट दिखाने का प्रयास भी कर रही थी। हैड हेस्टिली इन्वेंटेड जैक बैरो एक्सपीडिशन, अचानक उसने जैक बैरो एक्सपीडिशन का शोध लगाया था, अचानक ये जगह ढूंढ के निकाली थी। वैसे ये जगह लिस्ट में नहीं थी आंटी की, पर ताकि निकोलस को चढ़ाया जा सके, उसको घर में पनिशमेंट में गिल्टी फील कराया जा सके, इसलिए आंटी ने जानबूझकर जल्दबाजी में बहाना बनाकर जैक बैरो पार्क का एक्सपीडिशन का एक प्लान बता दिया। इन ऑर्डर टू इम्प्रेस निकोलस एंड डिलाइट्स दैट ही had justly forfeited by his disgraceful conduct at the breakfast table. सुबह के नाश्ते के टेबल पर बैठकर तुमने जो डिस्ग्रेसफुल अवांछनीय काम किया है, उसके लिए तुमने कुछ चीजें तो गंवाई है, खोई है, ये बताने के लिए, ये जताने के लिए आंटी ने जबरदस्ती गुसबेरी गार्डन में घूमने का प्लान बना दिया ताकि इसको गिल्टी महसूस हो सके। इट वॉज हर हैबिट, ये तो आंटी की आदत थी। Whenever one of the children failed from grace, जब कोई भी बच्चा इस प्रकार की गलती करता था, डिसऑनर करता था, उनको करेक्ट करने के लिए, इम्प्रोवाइज करने के लिए, उनको सुधारने के लिए, sometime something of a festival nature from which the offender would be rigorously debarred, if all the children seen collectively, they were suddenly informed of a circus in a neighboring town. जो कोई भी बच्चा इस प्रकार की गलती करता था, उसको डिबार कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था इस प्रकार की एक्टिविटीज से। सारे के सारे बच्चे अगर गलती करते थे तो आंटी उनको किसी फेमस सर्कस के बारे में बताती थी कि आज गांव में, टाउन में एक सर्कस आया है, एंड सर्कस ऑफ अनराइवल्ड मेरिट, बहुत सुंदर है, इसके जैसा दूसरा सर्कस हो ही नहीं सकता, एंड अनकाउंटेड एलिफेंट्स, गिन नहीं सकते इतने हाथी है, टू विच बट फॉर देयर डिप्रेविटी, उनका मॉरल तरीके से और वो निराश हो जाए और उनको जेलसी फील हो, इस प्रकार से आंटी बड़ा चढ़ाकर इन सारी चीजों का वर्णन बच्चों के सामने करती थी जब भी वो कोई गलती करते थे, और उनको घर में ही रखने का पनिशमेंट देती थी। दे वुड हैव बीन टेकन दैट वेरी डे, और अगर उन्होंने गलती नहीं की होती तो उसी दिन वो ले जाती। A few decent years were looked for on the part of the Nicholas when the moment of the departure of the expedition arrived. पर बच्चा है निकोलस, बुरा तो लगना था, पर बुरा लग रहा है कि बुरा लग रहा है ऐसा वो दिखा रहा है, ये भी हमें कहानी में समझना पड़ेगा। ऐसा लग रहा था जब गुसबेरी गार्डन में या बाहर घूमने के लिए उस पार्क में जाने का फैसला हुआ तो इसकी आंखों से कुछ आंसू निकल आ रहे थे। As a matter of fact, however, all the crying was done by his girl cousin. और उसकी जो गर्ल कजिन थी, उसने पहले रोने का कोटा कंप्लीट कर दिया था, वो भी रो रही थी, तो इसके लगा अब मुझे रोने की जरूरत नहीं है। स्क्रैप्ड हर नी रादर पेनफुली अगेंस्ट, वो चलते चलते गिर गई थी, घुटने में चोट लगी थी, तो वो भी रो रही थी। तो अभी निकोलस को एक्सपीडिशन पर ये जा रहे हैं जैकबरो पार्क में, तो इसको रोने की जरूरत नहीं थी। एंड द स्टेप ऑफ द कैरियज as she was scrambling in, how she did howl, said the Nicholas cheerfully as the party drove off without any the elation. बिना किसी एंजॉय के अब टेबल ब्रेकफास्ट की पार्टी खत्म हो गई, ऑफ हाई स्पिरिट दैट शुड हैव कैरेक्टराइज्ड इट। जिस प्रकार से बच्चे सुबह के नाश्ते में एंजॉय करते थे, बिना एंजॉय के ब्रेकफास्ट खत्म हो गया। इधर जैकबरो में जाने की तैयारी चल रही है, पर निकोलस को इस बात की खुशी भी है कि बाकी बच्चे भी नाराज दिख रहे हैं।
She will soon get over that, said self-styled aunt. अब इसके तो घुटने में लगा है, ये कैसे जाएगी? फिर आंटी ने कह दिया, नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगी, अब भी चलेगी वो मेरे साथ। It will be glorious afternoon for racing. हम वहां जाएंगे, मस्त रेस लगाएंगे, एंड ऑफर दोज ब्यूटीफुल सैंड्स, और मस्त रेत में हम घूमेंगे समुद्र के किनारे। इस प्रकार की अलग अलग चीजें वो निकोलस के सामने आंटी बता रही है, ताकि और वो छिड़ जाए। हाउ दे फील, हाउ दे विल एंजॉय देमसेल्व्स, कितना एंजॉय करेंगे ना वो सारे बच्चे, ऐसा बार बार वो निकोलस के सामने जताती है। बॉबी वोंट एंजॉय हिमसेल्फ मच, पर निकोलस बीच में बोल पड़ा, सभी लोग जा रहे हैं पर बॉबी तो बिल्कुल एंजॉय नहीं करेगा। क्यों? ही वोंट रेस मच ईदर, वो तो दौड़ेगा भी नहीं, क्योंकि उसको पता था। उसने मजाकिया तौर पर हंसते हुए कहा, हिज बूट्स आर हर्टिंग हिमसेल्फ, उसके जूते उसको काट रहे हैं, एंड दे आर टू टाइट, और इतने ज्यादा टाइट है कि वो पहन के दौड़ ही नहीं पाएगा। आंटी ने कहा, व्हाई डिडंट यू टेल मी दे वर हर्टिंग, अगर जूते काट रहे हैं, चुभ रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं बताया? आस्क्ड द आंट विद सम एस्पिरिटी, एक शार्प टोन के साथ, गुस्से के साथ आंटी ने पूछ लिया। He told you twice, but you weren't listening. उसने 2 बार बताया आंटी बॉबी ने आपको, पर आप है कि सुनते नहीं। You often don't listen when we tell you the important things. एक important बात निकोलस यहाँ पर कह गया, हम बार बार आपको important चीजें बताते हैं, पर आप है कि ध्यान देते ही नहीं। शायद बड़ों का यही बिहेवियर बच्चों के प्रति रहता है, बच्चे कुछ कहना चाहते हैं, हम ध्यान नहीं देते। एंड यू आर नॉट टू गो इनटू द गूसबेरी गार्डन, आंटी को जब लगने लगा कि निकोलस उसके ऊपर टिप्पणी कर रहा है, तो आंटी ने उस विषय को टाल दिया और कहने लगी कि तुम नहीं आ रहे गूसबेरी गार्डन में, बस। व्हाई नॉट, डिमांडेड निकोलस, क्यों नहीं आऊंगा मैं? बिकॉज यू आर इन डिसग्रेस, सेड आंट लॉफ्टीली, एरोगेंटली, बहुत चिल्लाते हुए आंटी ने कह दिया, क्योंकि तुम डिसग्रेस में हो, पनिशमेंट में हो, तुम बिल्कुल नहीं आ सकते। Nicholas did not admit the flawlessness of the reasoning. निकोलस को आंटी के आर्गुमेंट में कोई दम नहीं लग रहा था। He felt perfectly capable of being in the disgrace and in a gooseberry garden at the same moment. वो निकोलस gooseberry गार्डन में भी नहीं जाएगा, पनिशमेंट में भी रहेगा, ये दोनों चीजें उसको लॉजिकल नहीं लग रही थी। His face took on an expression of considerable obstinacy. और अपने चेहरे से वो दिखाने का प्रयास कर रहा था कि उसने कुछ दृढ़ निश्चय कर लिया है, कुछ डिसाइड किया है। It was clear to his aunt that he was determined to get into the gooseberry garden. और निकोलस बार बार ये करने दिखलाने का प्रयास कर रहा था, जताने का प्रयास कर रहा था कि मैं तो किसी भी रास्ते से गूसबेरी गार्डन में आऊंगा ही, ताकि आंटी को लगे कि देखो कितना जिद कर रहा है ये आने के लिए। Only, as she remarked to herself, because I have told you him is not too. मैंने कहा है ना तुम्हें कि तुम बिल्कुल नहीं आओगे। अब आंटी जिस तरीके से जोर देकर इस बात को कहती थी, निकोलस उसी बात को फिर से दोहराता था, जैसे कि उसको जाना ही था। पर निकोलस का शायद कोई और प्लान हो सकता है, वो जानबूझकर आंटी को ये जताने की कोशिश कर रहा है कि उसको भी आना है, पर शायद उसको बिल्कुल नहीं जाना है। Now the gooseberry garden had 2 doors by which it might be entered. उसको पता था इस gooseberry garden में कैसे जाना है, 2 रास्ते हैं, ये भी उसको पता है। And once a small person like Nicholas could sleep in there, और रास्ते तो है, कहीं से भी वो घुसकर चला जा सकता है रेंगकर। He could effectively disappear from view amid the masking growth of the artichokes, raspberry canes and fruit bushes. उसको पता है अलग अलग रास्ते हैं जहां से प्रवेश किया जा सकता है और छिपा भी जा सकता है। और एटिचोक्स के इस प्रकार के पेड़ पौधे हो, ये रास्पबेरी हो, केन्स एंड फ्रूट बुशेस, इन सारी चीजों को पार करके वो गूसबेरी गार्डन में तो प्रवेश कर ही सकता है। द आंट हैड मेनी अदर थिंग्स टू डू दैट आफ्टरनून। आंटी को एक्चुअली बहुत सारे काम थे, पर जैसा कि निकोलस ने मेंढक डाल दिया था दूध में, इसको नीचा दिखाने के लिए, इसको रुलाने के लिए, इसको नाराज करने के लिए कुछ तो करना ही था। But she spent an hour or two in trivial gardening operations among flowers beds and shrubs berries, whence she could watch the 2 doors that led to the forbidden paradise. आंटी उन 2 दरवाजों को देख रही थी
जो इस फॉरबिडन पैराडाइज में जिसके सख्त मनाही की गई थी बच्चों को जाने के लिए, अभी तो निकोलस को मना किया गया है। फॉरबिडन फ्रूट, फॉरबिडन पैराडाइज, बाइबल से ये शब्द आते हैं। भगवान ने जब इंसान को बनाया था, व्हेन गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग्स एडम्स एंड ईव्स, तो एडम और ईव को दो चीजों से मना किया था। ट्री ऑफ नॉलेज को लगा दिया था और ट्री ऑफ इमोर्टिलिटी। ट्री ऑफ इमोर्टिलिटी के फल खाने के लिए भगवान ने इजाजत दी थी, पर ट्री ऑफ नॉलेज के फल खाने से मना किया था। तो उसको एप्पल को फॉरबिडन फ्रूट कहा जाता है। तो फॉरबिडन पैराडाइज भी है, इसमें प्रवेश वर्ज्य है। ये तो गूसबेरी गार्डन है, जैकबरो का इलाका है, जहां पर आंटी ने मना करके रखा था। She was a woman of a few ideas. कुछ आइडिया थी उसके, with immense power of concentration. और वो बिल्कुल ध्यान से अपना लक्ष्य केंद्रित करती थी ऐसे आइडियाज के ऊपर। निकोलस मेड 1 or 2 trips into the front garden. निकोलस ने तो पहले ही 2-4 बार यहाँ पर वो सॉन्टर कर गया था। 2-4 पिकनिक तो उसकी हो ही गई थी। Wriggling his way with the obvious tilt of purpose towards one or other of the doors. दो अलग अलग रास्ते उसको पता थे, बट नेवर एबल फॉर मोमेंट टू अवॉइड द आंट्स वॉचफुल आई। पर इन दोनों रास्तों से बचकर गार्डन में प्रवेश करना आंटी के नजर से उसको कभी मुमकिन नहीं हुआ। इतना ध्यान तो आंटी रखती थी बच्चों के ऊपर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, he had no intention of trying to get into the gooseberry garden. एक बात समझ लीजिए कहानी सुनते समय, आंटी को लग रहा है कि निकोलस को घर पे रखेंगे तो पनिशमेंट होगा, ही विल बी इन डिसग्रेस। बट यहाँ पर साकी इस बात को उजागर करते कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट निकोलस का कोई इंटेंशन है ही नहीं गुसबेरी गार्डन में जाने का, कोई इरादा नहीं है उसका। क्यों? बट इट वॉज एक्सट्रीमली कन्वीनियंट फॉर हिम दैट हिज आंट शुड बिलीव दैट ही हैड। पर ये एब्सोल्युटली वो प्रयास कर रहा था कि उसको गार्डन में जाना ही है, ऐसा ही आंटी को लगे, इसलिए वो बार बार इस प्रकार का नाटक कर रहा है। इट वॉज बिलीव that would keep her on self-imposed sentry duty for the greater part of the afternoon. अब उसको इस बात का यकीन हो गया था कि दिन भर अपने को घर पे रहने को मिलेगा और आंटी बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगी। Having thoroughly confirmed and forfeited her suspicion, एक बार इस बात को कंफर्म कर लिया कि आंटी को ये विश्वास हो गया कि मुझे गार्डन में जाना ही है और सारा शक उसका दूर करने का प्रयास किया आंटी का, Nicholas slipped back into the house and rapidly put into execution a plan of action that had long germinated in his brain. जैसे ही आंटी बच्चों को लेकर घर के बाहर गोस्बेरी गार्डन में जैकबारो की तरफ चली गई, वैसे तुरंत इसने अपने दिमाग का जो प्लान छुपा हुआ था दिमाग में, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, क्रियान्वित करना शुरू कर दिया। प्लान ऑफ एक्शन हैड लॉन्ग जर्मिनेटेड इन हिज ब्रेन। आंटी को बिल्कुल खबर नहीं निकोलस के दिमाग में क्या प्लान था, और निकोलस ने अपनी योजना के अनुसार अभी अमल करना शुरू कर दिया। By standing on the chair in the library, one could reach the shelf on which reposed a fat, important-looking key. एक मोटी सी चाबी लाइब्रेरी के दरवाजे के पास चेयर पर खड़े होकर रखी हुई थी ऊपर, रिपोस्ट, और उस चाबी को निकाला जा सकता है। उसने पहले ही अपना गणित लगा लिया था। द की वाज अनइम्पोर्टेंट एज इट लुक्ड। इस प्रकार की ऐतिहासिक बड़ी सी चाबी दिख रही थी, देख के ऐसा लग रहा था कि ये कोई महत्वपूर्ण खजाने की चाबी है। इट वॉज द इंस्ट्रूमेंट विच केप्ट द मिस्ट्रीज ऑफ द लंबर रूम सिक्योर फ्रॉम अनऑथराइज्ड इंट्रूशन। आंटी ने इस चाबी को ऊपर अलमारी में रख दिया था लाइब्रेरी की, और इस चाबी को देख के लग रहा था कि किसी खजाने की चाबी है। इस कमरे को बंद करके इस चाबी ने कई सारे राज दबा कर रखे थे लंबर रूम में, इस कबाड़ खाने में। ऐसे कौन से राज थे? विच ओपनड अ वे ओनली फॉर आंट्स एंड सच लाइक प्रिविलेज्ड पर्सन्स। सिर्फ आंटी इस कमरे में जा सकती थी, या उन्हीं के जैसे जो प्रिविलेज्ड पर्सन से बड़े लोग हैं सिर्फ वही जा सकते थे। इसलिए एक जिज्ञासा निकोलस के मन में है क्या लंबर रूम में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आंटी ने बंद करके रखी है? Nicholas had not had much experience of the art fitting keys into keyholes and turning locks. निकोलस को इस बात का अनुभव नहीं था कि चाबी को कैसे होल में डाल दिया जाए और कैसे ताले खोल दिया जाए,
बट फॉर सम डेज पास ही प्रैक्टिस, पर कुछ दिनों से उसने प्रैक्टिस भी कर रखी थी। विद द की ऑफ द स्कूल रूम डोर, स्कूल रूम की एक चाबी थी उसके पास, वो उसी के ऊपर ट्राई कर रहा था कि लॉक खोलते कैसे हैं। ही डिड नॉट बिलीव इंटरेस्टिंग टू मच टू लैक एन एक्सीडेंट। अचानक कुछ हो जाए, किस्मत से कुछ हो जाता है, इस बात के ऊपर निकोलस का बिल्कुल विश्वास नहीं है। द की टर्न स्टीफली इन द लॉक, बट इट टर्न्ड। पहले तो तकलीफ हो रही थी चाबी घुमाने में, पर किसी तरह से वो घूम गई एंड द डोर ओपनड, और खुल जा सिम सिम हो गया, दरवाजा खुल गया। विद विच द गुसबेरी गार्डन वाज स्टिल डिलाइट, अ मेयर मटेरियल प्लेजर। गूसबेरी गार्डन में जाने का तो उसको इंटरेस्ट है ही नहीं, और इस प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं के बाहर जाकर देखने की बजाय इसको लंबर रूम में झांक कर देखना था, क्या है लंबर रूम में, ताकि इस क्यूरियोसिटी को और बढ़ाते हैं। ऑफन एंड ऑफन निकोलस हैड पिक्चर टू हिमसेल्फ, कई बार निकोलस इस लंबर रूम की कल्पना कर रहा था। What the lumber room might be like, that region that was so carefully sealed from youthful eyes. बच्चों के आंखों से जिस जगह को हमेशा सील करके रखा गया, इस ऐसी जगह में, ऐसे प्रदेश में है क्या? And concerning which no question were ever answered. हर बार वो सोचता था, कयास लगाने का प्रयास करता था, पर इसका कोई जवाब निकोलस को नहीं मिला। इट केम अप टू हिज एक्सपेक्टेशंस, और ये जगह उसकी उम्मीदों की जैसी ही निकली। इन द फर्स्ट प्लेस इट वॉज लार्ज एंड डीमली लिट। जैसे ही दरवाजा खोला, देखा अंधुक सा प्रकाश है वहां पर, ज्यादा कुछ रोशनी आ नहीं रही है। When a high window opening into the forbidden garden being its only source of illumination, बस उस खिड़की, रूम में एक खिड़की थी जहां से रोशनी प्रवेश करती थी इस मना किए गए फॉरबिडन गार्डन में, और यहाँ पर कोई भी बच्चा आना नहीं चाहता था। पर इस प्रकार से उसने इस लंबर रूम में, निकोलस हैड नॉट मच एक्सपीरियंस ऑफ द आर्ट ऑफ फिटिंग कीज, अनुभव नहीं होने के बावजूद भी उसने इस अचम आश्चर्य से भरे हुए कमरे में प्रवेश कर लिया। इन द सेकेंड प्लेस इट वॉज अ स्टोर हाउस ऑफ अनइमेजिन ट्रेजर्स। देखने में तो ये जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे ऐसा एक स्टोर हाउस है। द aunt by assertion was one of those people who think that things spoil by use and consign them to dust and damp by the way of preserving them. आंटी कुछ ऐसे लोगों में से थी जो हमेशा ये विश्वास करते कि चीजों को लाना और डंप करके रख देना, अगर डंप नहीं किए तो खराब हो जाती है, और उसके ऊपर धूल जमने देती थी आंटी, बारिश के मॉइस्चर से डैम्प होने देती थी, पर चीज से बाहर नहीं रखती थी। Such parts of the house as Nicholas knew best were rather bare and cheerless. घर के ऐसे हिस्से ज्यादा खुशी के कमरे नहीं समझे जाते, पर but there were wonderful things for the eye to feast on. पर जैसे ही निकोलस ने कमरा खोला, चीजें कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। नार्निया वगैरह जैसे कुछ मूवीज है जहां पर बच्चे खेलते खेलते अलमारी में घुस जाते हैं और दूसरी दुनिया में प्रवेश करते हैं, ऐसा ही कुछ इस कहानी में हो रहा है। फर्स्ट द foremost there was a piece of framed tapestry and that was evidently meant to be fire's screen. एक सुंदर सा चित्र उसको दिखाई दिया टेप्स्ट्री, और इसको देखने के बाद उसको अंदाजा हो गया कि कुछ महत्वपूर्ण पेंटिंग यह है, फायर सीन के जैसा कुछ लग रहा था। To Nicholas it was a living breathing story. जैसे उस टेप्स्ट्री को, उस चित्र को देखने लगा, एक कहानी जिंदा हो गई उसके सामने। ऐसा लग रहा था कि ये कहानी उसके आंखों के सामने घटित हो रही है, बिल्कुल ब्रीदिंग स्टोरी। He sat down on a roll of an Indian hanging. इंडियन हैंगिंग एक लटका हुआ था, एक रोल के ऊपर वो बैठ गया। ग्लोइंग एंड वंडरफुल कलर्स beneath, और उस हैंगिंग में बहुत सुंदर सुंदर प्रकार के कलर्स, पेंटिंग को वो देख रहा था। लेयर ऑफ डस्ट, धूल की एक परत भी थी। एंड टुक इट ऑल इन डिटेल्स ऑफ द टेप्स्ट्री, और उस वॉल हैंगिंग को, उस पिक्चर को बहुत बारीकी से वो देख रहा है। अ मैन ड्रेस्ड इन द हंटिंग कॉस्ट्यूम, जैसे उसने उस पेंटिंग को देखा, उसको एक शिकारी नजर आया जो तीर कमान लेके हिरण का शिकार करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ था। बच्चे ने
कल्पना की एक अलग दुनिया में प्रवेश किया है। आंटी बच्चों को लेकर जैकबरो बीच की तरफ गूसबेरी गार्डन में चली गई है और यहाँ निकोलस अपनी दुनिया को तलाश कर रहा है। A difficult shot because the stag was only 1 or 2 paces away from him. बस निशाना लेके वो उस हिरन के पीछे, स्टैग के पीछे है ही और बिल्कुल नजदीक है, निशाना शायद लग जाएगा। In the thickly growing vegetation, उस घने जंगल में, that picture suggested it would not have been difficult to creep up to feeding stag and the 2 spotted dogs. दो कुत्ते भी उसके आजू बाजू में शायद शिकार के लिए लेके आया हो, पर इसका निशाना भी सटीक है, लगा सकता है। एंड दैट वर स्प्रिंगिंग फॉरवर्ड टू जॉइन इन द चेस, और ये जो शिकारी कुत्ते शिकारी के बाजू में हैं, लगता है कि वो तैयारी के साथ आया है और इन कुत्तों को भी दौड़ा सकता है शिकार के लिए। चेस हैड एविडेंटली बीन ट्रेन्ड टू कीप द हिल टिल द एरोस वाज डिस्चार्ज। बस कमान निकल जाए और शिकार हो जाए ताकि कुत्तों को भी बाद में मदद लेनी पड़े। इस प्रकार से शिकारी का एक दृश्य निकोलस ने वहां देख लिया। पर चित्र यहाँ पर खत्म नहीं होता। दैट पार्ट ऑफ द पिक्चर वाज सिंपल। कुछ हिस्से तो बिल्कुल साधारण लग रहे थे पर इंटरेस्टिंग भी थे। But did the huntsman see the Nicholas saw that four galloping wolves were coming in this direction through the wood? उस जंगल के किसी एक कोने से कुछ वुल्व्स भी आ रहे थे, कुछ लोमड़ियां भी आ रही थी शिकार करने के लिए बहुत स्पीड से। अब निकोलस के मन में विचार आया, क्या इन वुल्व्स को, इन लोमड़ियों को, भेड़ियों को शिकारी ने देखा है? क्या वो शिकार कर पाएगा? क्या उसका तीर निकल गया? क्या हिरण का शिकार हो गया? कुत्तों ने क्या रोल अदा किया? वो जो लोमड़ियां आ रही थी, भेड़ आ रहे थे, उन्होंने क्या किया? ऐसे कई सारे सवाल उसके मन में आए। Behind the trees and in case would the man and his dogs be able to cope with the 4 wolves if they made an attack? 4 अलग-अलग भेड़िए अगर उस दिशा से अगर दौड़ कर आए तो क्या ये साधारण सा शिकारी उनका सबका सामना कर पाएगा इस हमले का? ये एक अलग सा सवाल उसके मन में आया। The man had only 2 arrows left in square. उसके तीर रखने की जगह पर क्वेर में सिर्फ 2 ही तीर बचे हैं। निशाना सटीक लगाना है and he might miss with one or both of them. हो सकता है कि उसके दोनों निशाने गलत हो जाए और शिकार ही ना हो। All one knew about his skill in shooting was that he could hit a large stag at ridiculously short range. वो तीर लेके बैठा भी है पर बिल्कुल इतने नजदीक में है, इतने नजदीक से निशाना चूक सकता है क्या? ऐसा वो सवाल भी अपने आप से पूछता है। Nicholas sat for many golden minutes revolving the possibilities of the sin. क्या हो सकता है? सिर्फ चित्र को देखकर निकोलस ने कल्पना करना शुरू कर दिया और कल्पनाओं की उड़ान देखी कि बच्चा कितने दूर तक आगे तक जाके सोच रहा है कि सच्ची में शिकार हुआ होगा, होगा कि नहीं होगा। एंड दैट मैन एंड डॉग्स वेर इन टाइट कॉर्नर, और एक डिफिकल्ट सिचुएशन में थे वो। इतनी तंग परिस्थिति वहां पर निर्माण हो चुकी थी। इधर से भेड़िए हमला करने वाले हैं, इधर शिकारी कुत्ते बैठे हुए हैं, हिरन बिल्कुल सामने हैं, 2 ही तीर उसके पास निशाना लगाने के लिए है। क्या होगा? ये सवाल निकोलस को झंझोड़ कर रख देता है। बट देयर वेर अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिलाइट एंड इंटरेस्ट क्लेमिंग हिज इंस्टेंट अटेंशन। पर इस चित्र के अलावा, इस पेंटिंग के अलावा और कुछ चीजें थी जो निकोलस का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। They were quaint twisted candlesticks. कुछ सांप की तरह मुड़ी हुई कैंडलस्टिक वहां पर थी। In a shape of snakes, बिल्कुल सांप के आकार की थी। And teapot fashioned like a china duck. एक टीपॉय भी वहां पर रखा हुआ था जो बिल्कुल चाइना की बतख की तरह दिख रहा था, बतख की तरह। और चाइना डक का ये सुंदर सा टीपॉट देखकर फिर उसका ध्यान उसकी तरफ गया। आउट ऑफ उस ओपन बिग द टी वाज सपोज्ड टू कम, और उसकी जो खुली हुई चोंच थी, ऐसा लग रहा था कि इसमें से ही बिल्कुल चाय वगैरह सर्व करने के लिए ये रखा गया है। हाउ डल द शेपलेस ऑफ द नर्सरी टीपॉट सीम्ड इन द कंपैरिजन। आंटी जिन साधारण टी पॉट्स का इस्तेमाल घर में करती थी, इसकी तुलना में वो कितना साधारण लग रहा था। टी पॉय के बाद में और ऐसे
ओल्ड फैशन शेप्स के आकार के जो कैंडल स्टिक्स उन्होंने देखे थे इसके बाद, और अलग अलग चीजें निकोलस को दिख रही है उस लंबर रूम में. एंड देयर वाज अ कार्ड सैंडलवुड बॉक्स पैक्ड टाइट विद एरोमेटिक कॉटन वुल. एक चंदन से बना हुआ एक पेटी भी वहां पर रखा था जिसमें कॉटन वुल भी एक अलग प्रकार की सुगंध दे रहा था. एंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ द कॉटन वुल वेयर लिटिल ब्रास फिगर्स. कुछ मूर्तियां रखी थी ब्रास की. और हम नेक बुल्स, एक पीठ पर ऊंचा सा मांस का जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं. ऐसे हम नेक्ड बुल भी उसको दिख रहा था, बेल. एंड पिकॉक एंड गॉबलिन्स, मोर भी दिख रहा है. एक गॉबलिन जैसा एक ऐसा भयानक क्रीचर, डिलाइटफुल टू सी टू एंड हैंडल. एक ऐसा इस प्रकार का गॉबलिन भी वहां पर दिख रहा था. with which the plain black covers. Nicholas peeped into it, and behold, it was full of colored pictures of birds. एक किताब में इतनी सारी चीजें उसको दिखने लगी, और वही के वही वो भौचक्का होकर, आश्चर्यचकित होकर इन सारी चीजों को देख रहा था. क्या है उस किताब में? और एंड सच बर्ड्स इन द गार्डन. उस चित्र में बहुत सारे पंछी दिखाए हैं गार्डन में. एंड इन द लेन्स व्हेन ही वेंट फॉर अ वॉक. और उन गलियों में से जब वो गुजरता है, निकोलस केम अक्रॉस अ फ्यू बर्ड्स. किताब के उस सारे दृश्य में फिर अलग अलग पंछी भी उसको दिखाई देते हैं. एंड पहला पंछी दिखा उसको, लार्जेस्ट वेर एन ओकेजनल मैगपाई. और मैगपाई उसको दिखा, एंड वुड पिजन्स, देयर वेर हेरॉन्स एंड बस्टेड काइट्स आल्सो. अलग अलग प्रकार के पंछी उसको दिखने लगे. इस प्रकार का मैगपी है, एक प्रकार का वुडन पीजन्स उसको दिखते हैं. वहां पर अलग अलग प्रकार के हेरॉन्स भी है, और बस्टर्ड्स काइट्स भी है वहां पर. इस प्रकार के अलग सी रंग बिरंगी दुनिया में निकोलस ने प्रवेश किया है. टॉकन्स भी है वहां पर, टाइगर बीटन्स भी है, कुछ ब्रश टर्कीज और आइबिसेस भी वहां पर दिखाई देते हैं पंछी. गोल्डन पीसेंट्स भी है. द होल पोर्ट्रेट गैलरी ऑफ अनड्रीम्ड ऑफ क्रीचर्स. जिन पंछियों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे आश्चर्यचकित कर देने वाले पंछी वहां पर है. द मैंडरिंग डक एंड असाइनिंग द हिस्ट्री to it, the voice of the ant in shrill vociferation of his name came from the gooseberry garden without. अब आंटी की चिल्लाने की आवाजें नहीं आ रही थी. ये अपने नाम को वहां पर अभी दोहराते हुए सुन नहीं पा रहा था. बस पंछियों की दुनिया और अलग से एक दुनिया उसको नजर आ रही थी. She had grown suspicious at his long disappearance. पर इतने में आंटी को भी चिंता होने लगी. कई समय हो गया था ये निकोलस गायब है और पता ही नहीं चल रहा कहां पर गया. एंड हैड leaped to the conclusion that he had climbed over the wall behind the sheltering screen of the uh, lilac bushes. शायद हो सकता है वो दीवार पे चढ़ के लियाक बुशेस में खो गया हो. She was now engaged in an energetic and rather hopeless search for him among the artichokes and raspberry canes. पर अभी तक इतनी देर हो गई, ये क्या कर रहा होगा निकोलस? इसकी थोड़ी बहुत चिंता आंटी को होने लगी. और फिर इतने एंटीचोक्स के और रास्पबेरी कैन्स के अलग अलग झाड़ियों में कहाँ ढूंढते बैठेंगी? वो चिल्लाने लगी, निकोलस निकोलस. शी स्क्रीम्ड, यू आर टू कम आउट ऑफ दैट फंस. आंटी को ऐसा लगने लगा कि दीवार फांद कर ये दूसरी दिशा में चला गया है गार्डन में, और इसको आंटी को दिख ही नहीं रहा है. ये चिल्लाकर उसको बुलाने का प्रयास कर रही है, पर इट वॉज नो यूज ट्राइंग टू हाइड देयर. आंटी बोल रही, कोई मतलब नहीं है वहां छुपने का, वापस आ जाओ. आई कैन सी यू ऑल द टाइम. मैं तुम्हें देख रही हूँ, कहाँ छुपे हो? It was probably the first time for 20 years that anyone had smiled in the lumber room. आंटी को पता ही नहीं था ये लंबर रूम में है, पर आंटी जोर जोर से चिल्लाकर बता भी रही है. आंटी चिल्ला रही है और इधर निकोलस को हंसी आ रही है. शायद 20 साल के अंतर में इस लंबर रूम में, जिसको हम कबाड़खाना समझते हैं, आंटी भी कुछ ऐसा ही समझती थी. इस कबाड़खाने में कोई पहली बार 20 साल में स्माइल किया था, हंसा था. ये हंसी थी निकोलस की. Presently, the angry repetitions of Nicholas's name gave way to shriek and cry for somebody to come so quickly.
बार बार आवाज दे रही है, रिपीटेडली निकोलस को बुला रही है। एंड निकोलस शट द बुक। जिस बेहतरीन किताब को निकोलस देखने में गुम हो चुका था, उसको बंद कर दिया, फिर से जैसे के वैसे रख दिया कॉर्नर में। शुक सम डस्ट फ्रॉम द नेबरिंग पाइल ऑफ द न्यूज़पेपर्स ओवर इट। बाजू में अखबार के ऊपर जो धूल जमी थी उसमें से कुछ इस किताब के ऊपर भी डाल दिया, ताकि आंटी को कोई शक ना हो। एंड देन ही crept from the room, locked the door and replaced the key exactly where he had found it. धीरे से कमरे से बाहर निकल गया, दरवाजा बंद कर दिया, चाबी वहीं पर रख दिया जहां पर थी। एंड his aunt was still calling his name when his son turned into the front garden. जैसे ही आराम से चहलकदमी करते हुए निकोलस वहां पर गार्डन के सामने वाले दरवाजे में पहुंच गया, और फिर कुछ नहीं हुआ, इस तरीके से नॉर्मल तरीके से वो पूछने लगा, हु इज कॉलिंग, ही आस्क्ड। कौन बुला रहा है मुझे, निकोलस ने पूछा। मी केम द आंसर फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वॉल। दीवार के दूसरे साइड में मैं हूं, आंटी ने कहा। डिडंट यू हियर मी, सुनाई नहीं देता? आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू इन द गूसबेरी गार्डन। मैं तुम्हें जब से गूसबेरी गार्डन में ढूंढ रही हूँ। एंड आई हैव स्लिप्ड इनटू द रेन वाटर टैंक। और मैं इस कीचड़ के गड्ढे में गिर गई हूँ तुम्हें ढूंढते ढूंढते। लकीली देयर्स नो वाटर इन इट। गनीमत है कि इसमें पानी ज्यादा नहीं है, बट द साइड्स आर स्लिपरी। पर पूरी की पूरी जगह स्लिपरी है, फिसलने की संभावना है। एंड आई कांट गेट आउट, और मैं वापस बाहर इसमें से नहीं आ पा रही हूँ। फेच द लिटिल लैडर फ्रॉम अंडर द चेरी ट्री। वो आंटी फिर निकोलस को बोलने लगी, अभी के अभी चेरी ट्री के पास जाओ और एक सीढ़ी लेकर आओ, मैं वापस आना चाहती हूँ। अब यहां से बच्चा और शरारत करता है, एक लॉजिकल आर्गुमेंट भी करता है। निकोलस ने कहा, आई वॉज टोल्ड आई वॉजंट टू गो इनटू द गूसबेरी गार्डन। मुझे मेरे आंटी ने बताया है बोले कि मैं गूसबेरी गार्डन में जा नहीं सकता, सेड निकोलस प्रॉम्प्टली। अब आंटी ने तो बताया था कि खबरदार तुम गूसबेरी गार्डन में गए तो। I told you not to, and not I tell you. Now I tell you that you may. हाँ, मैंने ही कहा था तुम्हें गूसबेरी गार्डन में मत जाना, पर अभी मैं खुद कह रही हूँ ना कि आ जाओ करके गूसबेरी गार्डन में सीढ़ी लेकर। Came the voice from the rainwater tank rather impatiently. बहुत बेचैनी से एक आवाज आई। आंटी उस वाटर टैंक में गिरी हुई थी वहां पर, वो बार बार चिल्ला रही है, योर वॉइस डजंट साउंड लाइक हर्ट्स। मजाक करते हुए फिर निकोलस ने मजा लेना शुरू किया। निकोलस कहने लगा, आपकी आवाज तो आंटी की तरह नहीं आ रही। यू मे बी द इविल, हो सकता है आप कोई शैतानी आवाज हो। when tempting me to be disobedient. Disobedient इस शब्द का भी बाइबल में अपना महत्व है। जब भगवान ने मना किया था फॉरबिडन फ्रूट खाने से एडम और ईव को, तो इनको बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए, एडम और ईव को फंसाने के लिए पृथ्वी पर सैटन आया था सांप के रूप में, और उसने इनको अवज्ञा करने के लिए बाध्य कर दिया था। तो बाइबल से जुड़ते हुए कुछ शब्द है, फॉरबिडन फ्रूट है, फॉरबिडन गार्डन है, डिसोबीडियंस है। और यहाँ पर उसी बात को लेकर निकोलस आर्ग्यू कर रहा है। शायद कोई शैतानी आवाज है जो मुझे मुझे अवज्ञा करने के लिए बातें कर रही है। ऑलवेज इल्ड आंट ऑफन टेल्स मी दैट इविल वन टेम्प्ट्स मी। पर आंटी ने मुझे बार बार बताया है कि कोई ऐसी शैतानी बुरी ताकत तुम्हें फंसाने का प्रयास कर सकती है, एंड दैट आई ऑलवेज इल्ड। और कोई तो भी शैतानी ताकत मुझे कुछ करने के लिए कहती है और मैं वैसा ही कर लेता हूँ। दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू इल्ड, पर इस बार मैं इस शैतानी ताकत को सामने शरण नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से वो मजाकिया तौर पर आंटी की मजा ले रहा है। डोंट टॉक नॉनसेंस, सेड द प्रिजनर इन द टैंक। उस कीचड़ में गिरे हुए कैद में जो आंटी थी, उसने कहा, फालतू बात मत करो वहां पर। गो एंड फेच द लैडर, जाओ और अभी क्या अभी सीढ़ी लेकर आओ। विल देयर बी स्ट्रॉबेरी जैम फॉर टी? अचानक निकोलस ने पूछ लिया, विल देयर बी स्ट्रॉबेरी जैम फॉर टी? टी के समय स्ट्रॉबेरी जैम मिलेगा क्या? आस्क्ड निकोलस इनोसेंटली। सर्टेनली देयर विल बी, हाँ ठीक है मिलेगा, सेड द आंट प्राइवेटली, रिजॉल्विंग दैट निकोलस शुड हैव नन ऑफ इट। वो तो बोल तो रही थी, पर अपने मन ही मन में बोल रही थी कि खबरदार मेरे को बाहर आने दे, ये भी नहीं मिलेगा तेरे को। पर
निकोलस समझ रहा था कि आंटी क्या सोच रही थी. नाउ आई नो दैट यू आर द इविल वन एंड नॉट आंट. अभी मैं समझ गया कि आप आंटी हो ही नहीं, आप वही शैतानी ताकत हो. shouted Nicholas gleefully. हंस रहा है. When we asked aunt for strawberry jam yesterday, she said there wasn't any. मैं समझ गया. तर्क तो बराबर है निकोलस का. एक दिन पहले ही हमने पूछा था कि स्ट्रॉबेरी जैम है क्या, तो आंटी ने मना कर दिया था नहीं है करके. अभी बोल रही हाँ है, दे दूंगी. आई नो देयर आर 4 jars of it in the store cupboard because I looked and of course you know it's there. अभी मैंने देखा है 4 जार है भरी हुई स्ट्रॉबेरी जैम की, और अभी तो मैंने देख लिया है, मैं जानता हूँ कि है. बट शी डजंट बिकॉज शी सेड देयर वाजंट एनी. पर आंटी तो झूठ बोल रही थी कि स्ट्रॉबेरी जैम है ही नहीं. अब इस प्रकार से अलग अलग सवाल खींच कर वो आंटी को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है. ओ डेविल, यू हैव सोल्ड योरसेल्फ. तुम शैतान हो और तुमने क्या अपने आप को बेच दिया है, ऐसा वो सवाल कहती. देयर वॉज अनयूजुअल सेंस ऑफ लग्जरी इन बीइंग एबल टू टॉक टू आंट एज दो वन वाज टॉकिंग टू द इविल वन. उसको मजा आ रहा था आंटी से बात करते समय. ऐसा लग रहा था किसी शैतानी ताकत से वो बात कर रहा है और मजा ले रहा है. बट निकोलस न्यू विद चाइल्डिश डिसर्टमेंट दैट सच लग्जरीज वर नॉट टू बी ओवर इंडल्जेंट. पर इस प्रकार का मजा ज्यादा देर नहीं लेना चाहिए, इस बात का अंदाजा तो इसको था. He walked noisily away and it was a kitchen maid in search of parsley. अब ये तो भाग गया वहां से, पर किचन में काम करने वाली मेड सर्वेंट वहां पर आई, who eventually rescued the aunt from the rainwater tank. और उस पानी के कीचड़ वाले गड्ढे से किसी तरह से मेड सर्वेंट ने आंटी को निकाल लिया. अब tea the evening was partaken of in fearsome silence. चाय का समय हो गया, शाम के समय बैठे हुए थे, पर एक बहुत भयानक शांतता वहां पर थी टेबल पर. द टाइड हैड बीन इन इट्स हाईएस्ट. अब ऐसा लग रहा था कि कोई लहर बहुत बड़ी आने वाली है समुद्र में. व्हेन द चिल्ड्रन हैड अराइव्ड एट जैकबरो केव, जैकबरो केव से वापस आ चुके थे. सो देयर हैड बीन नो साइंस टू प्ले ऑन सर्कमस्टांस and that the aunt had overlooked in the haste of organizing her punitive expeditions. जल्दबाजी में आंटी ने उस जैकबारो एक्सपीडिशन का आयोजन तो किया था, पर घर में आने के बाद बच्चों को पता चला कि कुछ था ही नहीं वहां एंजॉय करने लायक. ना कोई सैंड थी, ना कोई ढंग का गार्डन था. बच्चों को जल्दबाजी में आंटी वहां पर लेके गई थी, बिना सोचे समझे कि जा कर आए. The tightness of Bobby's foot had a disastrous effect on his temper. बॉबी को उसके टाइट जूतों ने परेशान किया. The whole of the afternoon and altogether the children could have been said to have enjoyed themselves. लगता नहीं है कि बच्चों ने एंजॉय किया था. पूरी की पूरे उनके दोपहर और सुबह बर्बाद हो गई आंटी के जल्दबाजी के कारण. The aunt maintained the frozen muteness of one who has suffered undignified and unmerited detention in rainwater tank of 35 minutes. अब बच्चे शाम के चाय पे टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं और आंटी बिल्कुल चुपचाप है, क्योंकि 35 मिनट उस कीचड़ वाले गड्ढे में वो गिरी रही थी डिटेंशन में. एंड एज फॉर निकोलस, ही टू वाज साइलेंट. निकोलस भी साइलेंट था. आंटी का दिन भर परेशानी वाला दिन निकला. उसको अपमानित भी होना पड़ा कीचड़ के गड्ढे में गिरकर, और निकोलस भी कुछ नहीं बोल रहा है. ही टू वाज साइलेंट in the absorption one of who has much to think about. एक ऐसे सिचुएशन ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया था जिसमें डूबा हुआ था पूरी तरह से और सोच ही रहा था. इट वाज जस्ट पॉसिबल ही कंसीडर्ड दैट द हंट्समैन वुड एस्केप. वो उस टेबल पर बैठे हुए वही सोच रहा था. लगता है कि जो हंट्समैन उसने देखा था, शिकारी देखा था चित्र में, वो शायद चला गया होगा with his hounds. शायद भाग गया होगा वहां से. while the wolves feasted on the stricken stag. और शायद ये शिकारी उतना काबिल नहीं था शिकार करने के लिए, और उन भेड़ियों ने हमला करके शिकार कर लिया होगा और ये वहां से भाग गया होगा शिकारी. इस प्रकार के विचार में वो खोया हुआ है और बिल्कुल उसके दिमाग में नहीं है आंटी क्या सोच रही है. कल्पनाओं की एक दुनिया में निकोलस ने प्रवेश किया
और उसी कल्पनाओं के साथ ये कहानी खत्म होती है। उम्मीद करते हैं, let's hope that this discussion will help you to understand the story in a better manner, and this also will help you to understand the style and the perfect way of Saki to narrate the stories in a wonderful way. Thank you very much for watching this video.